अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यूसुफ मैर एक नई वीडियो के साथ, एक नए इंडिकेटर के साथ। मेटा ट्रेडर 4 के इंडिकेटर हैं जिनको हम डिस्कस कर रहे हैं। भाई मैं बार बार क्लियर कर चुका हूं, फिर भी कॉल्स आती हैं। इनमें मेरे चैनल पर जो इंडिकेटर हैं इनमें से कोई भी मोबाइल पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि ये MT4 के इंडिकेटर है। MT5 पर भी ये नहीं लगेंगे, ना ही ये इस्तेमाल हो सकते हैं। ये MT4 के इंडिकेटर है। तो अगली बात भी, इंडिकेटर लगाने से पहले मैं बता दूं, बार बार मैसेज किए जाते हैं, भाई ये चैनल पेड है, इस पर कोई इंडिकेटर फ्री नहीं है। एक इंडिकेटर की कीमत 2000 रुपये है। अभी मुझे एक साहब फ़ोन कर रहे थे, वो कह रहे थे सर ये 2000 में सारा चैनल है। मैंने कहा मैं भी साथ हूँ। इस तरह की अजीब अजीब बातें की जाती हैं। और एक साहब थे, वो डेरा गाजी खान से, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि सर मैंने पेड स्ट्रेटजी ली हुई है आपकी, तो हमें तो फ्री दें। मैंने उनसे पूछा साहब आपके पास गाड़ी कौन सी है? उन्होंने कहा टोयोटा है। मैंने कहा कौन सा मॉडल है? उन्होंने कहा 2000 मॉडल है, 2020 मॉडल है। मैंने उनसे गुजारिश की कभी आपने टोयोटा कंपनी में फ़ोन किया है कि आपका जो नया एडिशन आया है, क्योंकि मेरे पास आपकी टोयोटा की गाड़ी है, तो वो नया एडिशन मेरे घर पर भेज दें। फिर हंसी के सिवा और क्या था उनके पास। एक बंदा दुकान पर जाता है, एक चीज़ खरीद कर लाता है, चंद दिन बाद एक नई उसमें कुछ चेंजिंग होती है, नई चीज़ आती है, तो आप दुकान पर जाकर ये कहेंगे दुकानदार को कि मैंने इस तरह की चीज़ आपसे ले गया था, तो चूँकि मैं उसका ऑनर हूँ, आप मुझे ये चीज़ जो नई है ये प्रोवाइड कर दें। बहरहाल बच्चों वाले सवाल होते हैं, समझदार लोग तो ज़ाहिर है इन सारी बातों को समझते हैं। जो बच्चे हैं वो इस तरह की बातें का सवाल करते हैं। चलो इंडिकेटर लगाते हैं। ये इंडिकेटर है भाईजान। तो ये इंडिकेटर बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जिनको बिल्कुल नहीं समझ आती कि हमने एंट्री कहाँ पर लेनी है, एग्जिट कहाँ पर करना है। तो पहली बात तो यह है कि ये 1 मिनट और 5 मिनट के ट्रेडर्स के लिए ये इंडिकेटर है ही नहीं। जो लोग 1 मिनट में 5 मिनट में स्कैल्पिंग करते हैं उनके लिए ये इंडिकेटर नहीं है भाई। ये इंडिकेटर उन लोगों के लिए है जो थोड़ा हायर टाइम फ्रेम में ट्रेड करते हैं। STS की इस तरह है, मैंने 1 मिनट लगाया है, तो क्या करना होता है भला, जहाँ पर ये रेड हिस्टोग्राम लग जाए पहला, उसका मतलब होता है सेल, और ये मुसलसल चलते रहते हैं। छोटे भी लगते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे भी लगते हैं। भाई जिनको ज़रा समझ नहीं आती है ना, वो वीडियो की क्वालिटी ज़रा अच्छी कर लिया करो, तो फिर आपको बिल्कुल नज़र आ जाया करेगा। तो क्या है भला, जहाँ पर रेड हिस्टोग्राम लग गया वो पोजीशन होती है सेल की, और जहाँ पर हिस्टोग्राम ख़त्म हो गया, यानी इस कैंडल पर लगा है, तो अगली कैंडल पर नहीं लगता तो उस कैंडल को बंद होने दें, उसके बाद बाइंग है। जब तक इंडिकेटर ये देखें, पहली बात तो यह है कि 100% नो रीपेंट है। दूसरी बात करंट टाइम फ्रेम का इंडिकेटर है। जिस चार्ट पर लगाएंगे जो भी सिंबल होगी एक जैसा काम करेगा। उन लोगों के लिए है जिन लोगों को ट्रेड ओपन करने में बिल्कुल दुश्वारी होती है, उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है। मैं तो 1 मिनट में अभी दिखाता हूँ, आगे और भी बातें इसके बारे में बताने वाली हैं। तो क्या है भला, ये जहाँ पर मैंने स्केल रखा हुआ है, इस कैंडल पर ये पहला हिस्टोग्राम लगा। जब हिस्टोग्राम लगे तो उस कैंडल को बंद होने दें। जब नई कैंडल लग जाए और हिस्टोग्राम मौजूद हो तो सेल की पोजीशन होती है। स्ट्रेटजी वाले लोग तो
अगर इस इंडिकेटर को लगाते हैं तो ज़ाहिर है उनको तो सारी समझ आती जाएगी। दूसरे लोग जो हैं उनके पास बेशुमार लोग तो वो हैं जिनके पास मेरे इंडिकेटर ऑलरेडी वो फ्री में इसी चैनल से डाउनलोड कर चुके हैं। बाकी रह गई बात कि अब बंद है, जो नए लोग आ रहे हैं ज़ाहिर है उनको अपना वो सोर्स बनाएंगे जिस तरह भी होगा। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर ये पहला हिस्टोग्राम लग गया जहाँ पर मेरा स्केल खड़ा है। कैंडल बंद हो जाए तो नो रीपेंट है पहली चीज़। जब तक ये लगता रहे उस वक्त तक सेल की पोजीशन होती है। आखिरी हिस्टोग्राम यहाँ पर लगा है, जब कैंडल बंद होगी अगली कैंडल ओपन हुई तो हिस्टोग्राम नहीं लगा रेड, तो उस कैंडल को बंद होने दे, उसके बाद बाइंग की पोजीशन होती है। यहाँ देख लें ये हिस्टोग्राम लगा था इस कैंडल पर, इससे अगली कैंडल जो है उस पर नहीं लगाया हिस्टोग्राम, नो रीपेंट है 100% 1000%, जितना मर्जी है इसको समझे, बात क्लियर सी है कि नो रीपेंट है। अगली कैंडल पर हिस्टोग्राम नीचे नहीं लगाया रेड, तो क्या करना है भला, उस कैंडल को बंद होने देना है। जब वो बंद हो जाए और हिस्टोग्राम ना लगा हो तो उसके बाद बाइंग की पोजीशन होती है। इस तरह यहाँ पर आ जाएं, ये इस तरह है। अगर आप साथ कुछ इंडिकेटर और मिलाएंगे तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। रह गई बात 5 मिनट की, 5 मिनट में भी सेम पोजीशन है। यहाँ पर हिस्टोग्राम लगा है और यहाँ पर आखिरी हिस्टोग्राम लगा है, उसके बाद अगली कैंडल को बंद होने दें जिस पर हिस्टोग्राम नहीं लगा है रेड, तो उसके बाद बाइंग होती है। जहाँ भी आप देखेंगे ना जी, ये बिल्कुल सेम पोजीशन में है। बिल्कुल उन लोगों के लिए है जिन लोगों को कोई पता नहीं लगता कि हमने ट्रेड कब ओपन करनी है। यहाँ पर देखें इस कैंडल जहाँ मेरा स्केल खड़ा है, इस कैंडल पर हिस्टोग्राम आखिरी लगा, उससे अगली कैंडल पर नहीं लगा है, उसको बंद होने दे, उसके बाद अगली सारी मूव आप लोगों की है। तो बिल्कुल सेम इसकी हिस्ट्री है। इसी तरह अगर आप 15 मिनट में करते हैं, कोई शक शुबह वाली बात ही नहीं है। जो बात बताता हूँ ना भाई, वो बात ध्यानदारी से बताता हूँ। जो कुछ ऊपर लिखा है वही अंदर होगा, जो कुछ मैं बताता हूँ वही अमल करेगा इंडिकेटर इंशाल्लाह, जो भी इंडिकेटर होगा। इस तरह नहीं होगा कि गलत बयानी की जाए और बाहर बात कुछ और लिखी हो और अंदर कुछ और हो, इसकी तरह नहीं हो सकता। ये इसी तरह मैंने यहाँ पर साथ चेक करवा रहा हूँ, आपको स्केल लगते हैं। इस तरह आप घंटे में चले जाएं तो ये देखें मार्केट ने तो यहाँ बड़ी मूव शुरू की ना, तो इसने तो इस कैंडल जो है ये इस पर हिस्टोग्राम लगाना बंद कर दिया था, ये जो बड़ी लंबी कैंडल है, उसके बाद सारी मूव है। इसी तरह यहाँ पर देखें आखिरी हिस्टोग्राम यहाँ लगाया तो उसके बाद अपवर्ड चली गई, यहाँ पर डाउनवर्ड बड़े टाइम फ्रेम में, तो ज़ाहिर है इसका बड़ा मज़ा है, बड़े काम की चीज़ है। तो ये छोटे छोटे भी लगाता है जब ये इसका एक तसलसल होता है, इस तरह नहीं होता है। यहाँ मेरा कर्सर खड़ा है और स्केल है, यहाँ पर भी नीचे लगा हुआ है। इसको आप बड़ा करेंगे तो आपको बिल्कुल नज़र आएगा, ये सारे यहाँ पर नज़र आते हैं। इस तरह नहीं होता, ना ये बाद में लगता है, ना ये चेंज होता है, ना ये बदलता है, कैंडल पर लगता है। कैंडल को क्लोज होने दें, अगर रेड लग गया है पहला तो कैंडल को क्लोज होने दें। इसी तरह जो आखिरी है उसके बाद अगर नहीं लगता है रेड तो अगली कैंडल को क्लोज होने दें और फिर बाइंग में चले जाएं। इसकी यही पोजीशन है। यहाँ चूँकि स्ट्रेटजी में ही चेक किए जा सकते हैं इंडिकेटर, क्योंकि इसमें होता है डाटा तो वही होता है मार्केट का, जो मार्केट चली होती है। तो अभी यहाँ देखें ये 2 जनवरी का डाटा चल रहा है, ये तो 1 मिनट का चार्ट है। तो ये आपके सामने चल रही है। इसने क्या किया है भला, ये वो कैंडल है जहाँ पर इसने बंद कर दी हिस्टोग्राम लगाना, तो उसके बाद अब ये सारा अपवर्ड है, मार्केट जाएगी खुद ब खुद जाएगी ऊपर।
इस तरह यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ। एक हिस्टोग्राम भी नो रीपेंट नहीं है, एक भी हिस्टोग्राम, सिर्फ कैंडल के बंद होने का इंतज़ार करना होता है। आप देख रहे हैं जब से इसने हिस्टोग्राम लगाना बंद किया उसके बाद तो अब ये अपवर्ड मूव जा रही है। तो ये इस इंडिकेटर की पोजीशन है। मिलते हैं अगली वीडियो में।